श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में हमें पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में जो जन्म लेता है हर एक में श्रद्धा होती है, पर उनके श्रद्धा के तरीकों में फर्क होता है। और ऐसा तो हम संसार में भी देखते हैं, प्रतिदिन अपने परिवार में भी देखते हैं। एक परिवार में यहाँ तक कि जुड़वा भी अगर माता पिता की संतानें हैं तो उन दोनों संतानों के भी कार्य करने के, उनकी परमात्मा के प्रति भक्ति में अंतर होता है। और यही अंतर श्री कृष्ण उसको श्रद्धा का रूप दे करके देते हैं कि अगर संसार में एक उस परमात्मा में अपनी निष्ठा रखता है तो एक धन इत्यादि को जीवन का लक्ष्य मानकर उसी को अर्जित करने में अपना जीवन लगा देता है। और तीसरा, हम ये भी देखते हैं और अक्सर सुनते हैं कि ये जादू टोने करता है और ऐसा व्यक्ति तंत्र विद्या में विश्वास करता है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग देखते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोगों में श्रद्धा तो विद्यमान है ही, पर श्रद्धा के तरीके अलग अलग हैं। आज उसी श्रद्धा को लेकर के कि किस किस तरह की श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति किस किस तरह से उस अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को जब इस संसार में आता है तो वो चलाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यज्जन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसांसी राजसः प्रेतान भूत गणाश्च अन्ये यजन्ते तामसः जना। अब संसार में देखते हैं यज्जन्ते, यज्ञ करते हैं। कौन? देवताओं की पूजा कौन लोग करते हैं? जिनके अंदर सत्व गुण है। तो सत्व गुण वाले व्यक्ति स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका तो एकमात्र लक्ष्य ही क्या है? उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करना। और संसार में ऐसे भी लोग हम देखते हैं जो किसी देवता में विश्वास नहीं करते, और ऐसे लोग यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनकी उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? यक्षों की पूजा करना, जो उनकी जीवन में ऐश्वर्य की, धन संपत्ति इच्छाओं को पूर्ण कर सके। और संसार में इससे निम्न कोटि के लोग भी देखते हैं, तमोगुण वाले, जो भूत और प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। और ऐसा हम अपने जीवन में साक्षात भी देखते हैं। आप देखते होंगे, आपने बहुत सारी पिक्चर्स में भी देखते हो कि हड्डियों के माध्यम से वो स्वाहा करते हैं, भूत प्रेतों को बुला करके, और कंकालों को बना करके वो उनकी पूजा कर रहे होते हैं। और ऐसे कौन से लोग होते हैं? जो तमोगुण युक्त होते हैं, जो भूत प्रेत आत्माओं को अपने वश में करते हैं और तंत्र मंत्र की विद्या में विश्वास करके लोगों का अहित करने में लगे होते हैं। ऐसे लोग होते हैं तमोगुण से युक्त। तो श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में संसार में तीनों प्रकार के स्वभाव वाले लोगों की श्रद्धा का वर्णन किया है। और तीनों लोगों के श्रद्धा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि संसार में सज्जन व्यक्ति जीवन के सत्वगुण से युक्त हैं, और वह कभी भी बुराई की ओर आकर्षित नहीं होते। इसलिए वह अपनी श्रद्धा को एकमात्र उस परम पिता परमात्मा की पूजा और अर्चना में लगाते हैं, क्योंकि वह अच्छाई और बुराई के भेद से परिचित होते हैं, शास्त्रों के कथन का जीवन में पालन करते हैं, और विवेक शक्ति का और बुद्धि का प्रयोग करके वो परमात्मा के साथ
अपना संबंध स्थापित करते हैं। तथा मध्यम श्रेणी के लोग क्या करते हैं? जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, थोड़ा बहुत वो ईश्वर में भी विश्वास करते हैं, परंतु वो इंद्रिय सुख उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने के लिए उनको जैसा कोई बताता है कि इस देवता से तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, वह उन्हीं देवता की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात वो यक्षों की पूजा करते हैं, क्योंकि जो यक्ष होते हैं वो धन के देवता होते हैं और धन और ऐश्वर्य संबंधी उनके अनुसार ये उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले होते हैं। क्योंकि रजोगुण वाले यक्ष और राक्षसों और शक्ति तथा धन संपदा प्रदान करने वाले देवताओं के वो समकक्ष होते हैं। इसलिए जो रजोगुण वाले हैं वो यक्षों की पूजा को ही जीवन की श्रेष्ठता मानते हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख को प्राप्त करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और संसार में इससे भी निम्न स्तर के लोग हम देखते हैं, और वो जो निम्न स्तर के लोग होते हैं वह पूजा के औचित्य में विश्वास, पूजा के औचित्य पर विश्वास करते हुए वह इन निकृष्ट प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी दे देते हैं। और तमोगुण वाले भूत और प्रेत आत्माओं की निकृष्ट और दुष्ट प्रकृति को जानते हुए भी वह उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो एकमात्र भूत और प्रेत आत्माओं के प्रसन्न करने में ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। तो ये है संसार में 3 प्रकार के लोगों की श्रद्धा में भिन्नता। श्रद्धा हर एक में है, परंतु उस श्रद्धा को पूर्ण करने के तरीके सबके अलग अलग हैं। जो अच्छाइयों से युक्त है वो परमात्मा में लीन होना ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है। जो संसार में आकर धन ऐश्वर्य में लगा हुआ है और उसकी प्राप्ति को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है, वो यक्षों की पूजा करता है। और इनसे भी निकृष्ट कोटि के लोग हैं जो प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करने में लगे होते हैं और दुष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए ही और दूसरों को नष्ट करने में ही अपने जीवन को लगा देते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो श्री कृष्ण कदम कदम पर व्यक्ति को सचेत करते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर है कि उसने अपने जीवन को किस राह पर चलाना है। राह पर तो व्यक्ति ने स्वयं चलाना है। परमात्मा तो आपको रास्ता दिखाते हैं, माता पिता भी व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, गुरु भी व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते का अनुसरण, उस रास्ते का चयन तो व्यक्ति ने स्वयं ही करना है। और उस रास्ते को चयन अगर आपने जिंदगी में ठीक रूप से कर लिया तो आपके जीवन की सार्थकता है। और अगर उस रास्ते में आप भटक गए तो उसका क्या फल मिलेगा ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप क्यों कहते हो अपने बच्चों को, जैसे ही थोड़ी बड़ी क्लास में आते हैं 7th 8th तक आप कुछ नहीं कहते, 9th 10th 11th 12th में आते ही हर माता पिता, हर अध्यापक अपने बच्चों को ये कहता है, अगर तुमने जिंदगी में ये 4 साल मेहनत कर ली तो तुम्हारे जिंदगी के 70 साल अच्छे बीतेंगे, और अगर इन 4-5 सालों को तुमने बेकार कर दिया तो आगे 70 साल तुम्हारे कैसे बीतेंगे? तुम धरती पर रह करके धरती पर एक बोझ के समान जीवन व्यतीत करोगे। ये सब हम जानते हैं। सब जानने के पश्चात अब राह कौन सी पकड़नी है ये हर मनुष्य पर निर्भर करता है। इसलिए मैं प्रतिदिन कहती हूँ,
उस परमपिता परमात्मा से जुड़ करके देखिए, आप अपने जीवन में एक अलौकिक सुख, एक परिवर्तन को आप अपने जीवन में पाएंगे। तो जीवन को परिवर्तित करना है तो श्री कृष्ण के कहे गए एक एक वचन को हमने समझना है, जीवन में धारण करना है और उसी के अनुसार अपनी जीवन नैया को चलाना है। तो चलाते हैं अपनी जीवन नैया को उस परम पिता परमात्मा के कथनों के अनुसार। तो इसके लिए अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लाइक करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो अब मैं कह के थक गई, आप लाइक का बटन दबाइए या ना दबाइए, ये आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपके विश्वास पर निर्भर करता है। तो जय श्री कृष्ण।